Good evening and thanks so much for tuning in. This is the Friday special Jugalbandi episode of The Money Show and Money Mantra. My name is Alex Matthew and with me is Utkarsh Chaturvedi. First of all, Utkarsh, this is the last show of 2021. It's been an incredible year, hasn't it? And it's been exciting. We're looking forward into 2022 with a lot of hope, with a lot of dreams. Exactly. In fact, Alex, अगर आप 2021 की बात करोगे, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको सीखने को मिली वो थी होप. क्योंकि केवल बिजनेस इकोनॉमी के हिसाब से नहीं, पर्सनल लाइफ के हिसाब से हम सब ने अपने करीबियों को खोया और उसके बाद वापस एक जीने की उमंग को लौट के आना, ये भी अपने आप में होप की एक बहुत बड़ी चीज़ है. और शायद 2021 से आप जो लेके जाएंगे ना, वो गिर के उठना ही लेके जाएंगे सबसे बड़ी सीख. Absolutely. I'm certainly learning from that. I'm constantly learning and I think a lot of our viewers have learnt with us. It's a good time, I think, also at the end of the year, at the start of a new year, Utkarsh, to reflect a little bit, to introspect in the sense of our finances, to look at, can we do something better? Can we improve from this point on? How do we adjust our strategy going into the new year? एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं एलेक्स जिन्होंने इस रैली को देखा है 2021 की, वो इसका हिस्सा थे और उसके बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनको 2022 में आना है. जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम सब बनाते हैं, तो बहुतों के न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि नहीं यार, क्रिप्टो भी बढ़ रहा है, हाँ, इक्विटीज ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? तो इन सब के जवाब जानेंगे आज के शो में. और हमारे साथ प्रवीण बाजपेयी जो फाउंडर हैं फिनफिक्स की, वो जुड़ गई हैं. प्रवीण, मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे है वो यही है कि जो लोग हैं जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, जिन्होंने 2021 की रैली को देखा और अक्रॉस रैली देखी, लेकिन अभी तक वो अपना मन नहीं बना पा रहे कि वो श्री गणेश कैसे करें, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगी? शुरुआत कहाँ से करी जाए? Namaskar Utkarsh and good evening Alex, and great to be on this Jugalbandi show. First of all, wishing all your viewers a very happy, safe, prosperous 2022. बिल्कुल उत्कर्ष, आपने कभी यहाँ लाइन बोली जो ना कि गिर के उठने वाली बात, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बहुत लोगों ने उस रैली को देखा है और अब आगे जो 2022 में क्या होगा उसके लिए लोग थोड़ा अपना मन बना रहे हैं. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं वो ये है कि अपना जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है. और जो नींव है वो आई थिंक आपका एसेट एलोकेशन है किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का. जैसे कि अगर हम इसको एक एनालॉजी से समझें, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक बैलेंस डाइट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही एक एसेट एलोकेशन टेबल और चार्ट को मेंटेन रखना हमारी डाइट के लिए जरूरी है. चाहे हमें मीठा ज्यादा पसंद हो, अचार ज्यादा पसंद हो, पर हम उस पे नहीं चल सकते हैं. वो थोड़ी क्वांटिटी में ही होना चाहिए. और जो हमारा मैक्सिमम पोर्टफोलियो है वो हमारी दाल रोटी चावल वही होना चाहिए, यानी कि जो एसेट एलोकेशन है उसकी मात्राएं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू हम अपनी हेल्थ को कैसे रखना चाहते हैं, क्या एज है, उसके हिसाब से डिसाइड करना है. एंड जहां तक शुरुआत करने की बात है, आई थिंक वहां पे एक सिंपल स्ट्रैटेजी, अगर अब तक कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है तो पहले ये समझें कि अपना टाइम होराइजन क्या है, किस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं, और उन्हीं सब चीजों के हिसाब से फिर अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें. You know, in the run-up to this show, very interesting conversation Utkarsh and I were having. It was about the constituents of a thali. Yeah. If you are having a special meal and you're going across in a buffet and you're putting things in your plate, then you have to have a balance of everything. And you've hit the nail on the head. But what elements should be there? So you're talking about elements, equity of course has to be there, but what are the various aspects that need to be there in your portfolio? Okay. Right, Alex. So we just the way we have these different nutrients, carbohydrates and proteins and fat, all these need to be there. We need to have equities. We need to have fixed income. We need to have gold, maybe to an extent crypto, real estate. So all of these together actually make up your asset allocation table. And there are two ways of looking at it. First is, Alex, based on your goals or based on your age, you decide that's your strategic asset allocation. And what is strategic asset allocation? Wherein you decide, this is my goal, this is my investment horizon, I have 10 years to go, I need to save, let's say, for my child's education, and I have a moderate risk appetite. Based on that, you will allocate certain amount to equities, a certain component to fixed income, certain component to gold, like that.
That's your strategic asset allocation. And when you're talking about strategic asset allocation, also asset allocation is a ongoing process. So it's not that you fixed it today and then it won't change. So it changes as well. यानी कि वक्त के साथ वो थोड़ा बदलता रहेगा the way markets progress. The second component to it is your tactical asset allocation. Now, Alex, tactical asset allocation is very interesting because that is something that's the component, that's the more actively managed part, where based on the opportunity in the market, based on the market movement, you take a call. Okay, let's say 2020, when people invested in equities in March, that was a tactical call that, okay, equities are down and I should invest more in equities. At this point, somebody who has a 1-year horizon cannot have that kind of an allocation in equities. So you take a different call. So tactical call will be dependent on the current scenario, how the markets are moving, certain geography is moving, or a certain asset class is moving. प्रॉब्लम मेरा ये सवाल इक्विटीज़ को लेकर था कि 2021 में अगर हम देखें तो इक्विटीज़ अक्रॉस द बोर्ड भागी हैं, ग्रीन में बंद हुए, पूरा साल ग्रीन का था, इसलिए आज हमारा जो आज मार्केट भी था वो भी ग्रीन में बंद हुआ। लेकिन क्या जो 2022 की पॉलिसी होगी, और जैसे मैंने कहा कि जो लोग ने 2021 में पैसा बनाया है वो भी 2022 में जाएंगे, और जिन्होंने 2021 में लोगों को पैसा बनाते देखा है वो भी 2022 में शुरुआत करेंगे, कितना फ़र्क होगा स्ट्रैटेजी में 2021 की और 2022 की? अगर हम सिर्फ इक्विटीज की बात करें उत्कर्ष, एक्चुअली तो 1 ईयर का व्यू शायद लेना बहुत गलत होगा, क्योंकि इक्विटीज हम हमेशा कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और ये एक उस तरीके की जर्नी जैसे पहाड़ पे चढ़ना है ना, उतरना चढ़ना, तो अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर। इसमें कभी हम लीनियर ग्रोथ तो देख ही नहीं सकते हैं। एंड आई थिंक हम लोग इतना रन अप कर चुके हैं, सो समवेयर आई थिंक वी ऑल आर प्रिपेयर्ड इनफैक्ट कि शायद 2022 चाहे इक्विटी स्ट्रांग भी रहेगा पर शायद उतना स्ट्रांग ना रहे जितना हमने 2020 सेकेंड हाफ और 2021 में देखा है। यानी कि आई थिंक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें करनी जरूरी है। एक तो अपनी गलतियां सुधारने का ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आपने कहीं ऐसी जगह पैसा डाल रखा है जहां पे आपको लगता है कि बस वो चल गया एंड यू वर नॉट श्योर कि वो चलेगा नहीं चलेगा, चाहे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज हों, बहुत सारी स्कीम्स ले रखी हैं, चाहे कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स हों, आई थिंक वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके क्लीन अप करना जरूरी है और अपने एसेट एलोकेशन को आप सेट करिए। सेकेंड उत्कर्ष, आई थिंक जो बहुत जरूरी चीज है वो है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा रियलिस्टिक वापस लेके आए, बिकॉज आई डोंट थिंक वी कैन एक्चुअली सी अ सिमिलर। हम लोग क्या करते हैं पीछे देख के ना रिसेंसी बायस में कि सेम हो जाएगा अगले साल, ये गलती ना करें इन्वेस्टर्स। थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेस करें कि शायद हम रेंज बाउंड घूमेंगे, उतार चढ़ाव शायद चला रहेगा, कोई बहुत मेजर डाउनसाइड रिस्क नहीं दिखता है, बट आई थिंक सेम मोमेंटम मेंटेन रखना भी शायद मार्केट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। सो आई थिंक रेंज बाउंड मूवमेंट होगी एंड यहाँ पे मैं बोलूंगी कि अपना क्लीन अप का आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है, साल की शुरुआत में करें और अपनी गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। एंड ऑफ कोर्स इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट होराइजन तो लंबा ही रख के चलना है। In fact, you've shared a very interesting data point, I think, in the asset quilt or the performance of the various asset classes over the last 10 years or more. And you've seen, I think, Prableen, on several occasions where in a particular year, if equity has outperformed, or in 2 consecutive years, if equity has outperformed, then in the 3rd year, perhaps it's taken a little bit of a backseat. But if you zoom out, and you look at a 10-year period or a 5-year period, then that average return is maintained. So let's stick with equity also and just try to understand, because in the examples that you have given or in the picks that you have suggested of equity mutual funds, you've given us 3 here that our viewers can consider. You've mentioned core and satellite. So I just want you to explain to our viewers, maybe those people that are maybe starting out in 2022, how do they have that core and satellite allocation? Core is again, because you spoke about the thali, Alex, it's the basic staple diet that we have. Core doesn't change. So core has to be your broader large cap, the simple kind of strategies in your portfolio, which I think for a beginner should be passive. So what I'm suggesting is the Edelweiss large and mid cap fund. So it's a good combination. It covers the top
250 stocks in the investment universe in India. So the top 100 are large cap and the next 150 are mid cap stocks. So it's combining those 250 and giving you an allocation. So broadly for an investor, it's covering the major investment universe that's there in India. It's a passive strategy. So you are just mimicking an index. Second, which I've given is flexi cap funds, wherein a fund manager has the flexibility to move in and move out based on whether small caps will do well or mid caps will do well. So instead of us doing that, the fund manager is doing it for us. And these two are core. Core means the Hindi mein jo roti, chawal, dal jo aap har roz khate hain, that is the main component. And then the satellite is the tadka, that's the achar, whatever, papad you want to add, chutney, because you can't have too much of it. Your health will go bad if you're having too much of it. So satellite is the high risk allocations, or let's say more tactical sort of calls. And what I'm suggesting here is the Hang Seng Tech Index, which is tracked by a Mirae fund. Of course, now this is, this particular index, Alex, has gone down by about 35% in 2021. And we still do see a bit of regulatory risk, which is there in China. But I feel because there is no presence of US technology companies in China, and China has huge allocation and ambitious plans towards building its own technology ecosystem, I think that this particular sector or index can actually do well going forward. I also want to, or rather, we also want to talk to you about hybrid. We want to talk to you about fixed income, but I think we should slip into a short break before we do that. Do stay with us, Prableen, and viewers, do stay with us as well. We'll be back on the other side with a lot more. Good evening and thanks so much for tuning in. This is the Friday special Jugalbandi episode of The Money Show and Money Mantra. My name is Alex Matthew and with me is Utkarsh Chaturvedi. First of all, Utkarsh, this is the last show of 2021. It's been an incredible year, hasn't it? And it's been exciting. We're looking forward into 2022 with a lot of hope, with a lot of dreams. Exactly. In fact, Alex, अगर आप 2021 की बात करोगे, सबसे बड़ी चीज़ जो आपको सीखने को मिली वो थी होप, क्योंकि केवल बिजनेस इकोनॉमी के हिसाब से नहीं, पर्सनल लाइफ के हिसाब से हम सब ने अपने करीबियों को खोया और उसके बाद वापस एक जीने की उमंग को लौट के आना, ये भी अपने आप में होप की एक बहुत बड़ी चीज़ है। और शायद 2021 से आप जो लेके जाएंगे ना, वो गिर के उठना ही लेके जाएंगे सबसे बड़ी सीख। Absolutely. I'm certainly learning from that. I'm constantly learning and I think a lot of our viewers have learnt with us. It's a good time, I think, also at the end of the year, the start of a new year, Utkarsh, to reflect a little bit, to introspect in the sense of our finances, to look at, can we do something better? Can we improve from this point on? How do we adjust our strategy going into the new year? एंड बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं एलेक्स जिन्होंने इस रैली को देखा है 2021 की, वो इसका हिस्सा थे और उसके बाद उनको इस बात का एहसास हुआ कि उनको 2022 में आना है। जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन हम सब बनाते हैं, तो बहुतों के न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि नहीं यार, क्रिप्टो भी बढ़ रहा है, हाँ, इक्विटीज ने भी अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें? तो इन सब के जवाब जानेंगे आज के शो में। और हमारे साथ प्रबलीन बाजपेयी जो फाउंडर हैं फिनफिक्स की, वो जुड़ गई हैं। प्रबलीन, मेरा सबसे पहला सवाल जो आपसे है वो यही है कि जो लोग हैं जो शुरुआत करना चाह रहे हैं, जिन्होंने 2021 की रैली को देखा और अक्रॉस रैली देखी, लेकिन अभी तक वो अपना मन नहीं बना पा रहे कि वो श्री गणेश कैसे करें, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगी? शुरुआत कहाँ से करी जाए? Namaskar Utkarsh and good evening Alex, and great to be on this Jugalbandi show. First of all, wishing all your viewers a very happy, safe, prosperous 2022. बिल्कुल उत्कर्ष, आपने कभी यहाँ लाइन बोली जो ना कि गिर के उठने वाली बात, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी और बहुत लोगों ने उस रैली को देखा है और अब आगे जो 2022 में क्या होगा उसके लिए लोग थोड़ा अपना मन बना रहे हैं। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं वो ये है कि अपना जो फाउंडेशन है, जो नींव है, उसको स्ट्रॉन्ग रखना है। और जो नींव है वो आई थिंक आपका एसेट एलोकेशन है किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। जैसे कि अगर हम इसको एक एनालॉजी से समझें
जैसे हम लोग कहते हैं कि एक बैलेंस डाइट हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही एक एसेट एलोकेशन टेबल और चार्ट को मेंटेन रखना हमारी डाइट के लिए जरूरी है। चाहे हमें मीठा ज्यादा पसंद हो, अचार ज्यादा पसंद हो, पर हम उस पे नहीं चल सकते हैं, वो थोड़ी क्वांटिटी में ही होना चाहिए। और जो हमारा मैक्सिमम पोर्टफोलियो है वो हमारी दाल रोटी चावल वही होना चाहिए, यानी कि जो एसेट एलोकेशन है उसकी मात्राएं अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू हम अपनी हेल्थ को कैसे रखना चाहते हैं, क्या एज है, उसके हिसाब से डिसाइड करना है। एंड जहां तक शुरुआत करने की बात है, आई थिंक वहां पे एक सिंपल स्ट्रैटेजी, अगर अब तक कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है तो पहले ये समझें कि अपना टाइम होराइजन क्या है, किस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कितना रिस्क लेना चाहते हैं, और उन्हीं सब चीजों के हिसाब से फिर अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। Sableen, you know, in the run up to this show, very interesting conversation Utkarsh and I were having. It was about the constituents of a thali. Jabki, Yeah. if you are having a special meal and you're going across in a buffet and you're putting things in your plate, then you have to have a balance of everything. And you've hit the nail on the head. But what elements should be there? So you're talking about elements, equity of course has to be there, but what are the various aspects that need to be there in your portfolio? Okay. Right, Alex. So, so we just the way we have these different nutrients, carbohydrates and proteins and fat, all these need to be there. We need to have equities. We need to have fixed income. We need to have gold, maybe to an extent, crypto, real estate. So all of these together actually make up your asset allocation table. And there are two ways of looking at it. First is, Alex, based on your goals or based on your age, you decide. That's your strategic asset allocation. And what is strategic asset allocation? Therein, you decide, this is my goal, this is my investment horizon. I have 10 years to go. I need to save, let's say, for my child's education, and I have a moderate risk appetite. Based on that, you will allocate certain amount to equities, a certain component to fixed income, certain component to gold, like that. That's your strategic asset allocation. And when you're talking about strategic asset allocation also, asset allocation is a ongoing process. So it's not that you fixed it today and then it won't change. So it changes as well. यानी कि वक्त के साथ वो थोड़ा बदलता रहेगा, the way markets progress. The second component to it is your tactical asset allocation. Now, Alex, tactical asset allocation is very interesting because that is something, that's the component, that's the more actively managed part, where based on the opportunity in the market, based on the market movement, you take a call. Okay, let's say 2020, when people invested in equities in March, that was a tactical call that, okay, equities are down and I should invest more in equities. At this point, somebody who has a 1-year horizon cannot have that kind of an allocation in equities. So you take a different call. So tactical call will be dependent on the current scenario, how the markets are moving, certain geography is moving, or a certain asset class is moving. प्रॉब्लम मेरा ये सवाल इक्विटीज़ को लेकर था कि 2021 में अगर हम देखें तो इक्विटीज़ अक्रॉस द बोर्ड भागी हैं, ग्रीन में बंद हुए। पूरा साल ग्रीन का था, इसलिए आज हमारा जो आज मार्केट भी था वो भी ग्रीन में बंद हुआ। लेकिन क्या जो 2022 की पॉलिसी होगी, और जैसे मैंने कहा कि जो लोग ने 2021 में पैसा बनाया है वो भी 2022 में जाएंगे, और जिन्होंने 2021 में लोगों को पैसा बनाते देखा है वो भी 2022 में शुरुआत करेंगे, कितना फ़र्क होगा स्ट्रैटेजी में 2021 की और 2022 की? अगर हम सिर्फ इक्विटीज की बात करें उत्कर्ष, एक्चुअली तो 1 ईयर का व्यू शायद लेना बहुत गलत होगा, क्योंकि इक्विटीज हम हमेशा कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, और ये एक उस तरीके की जर्नी जैसे पहाड़ पे चढ़ना है ना, उतरना चढ़ना, तो अप्स एंड डाउन्स विल बी देयर। इसमें कभी हम लीनियर ग्रोथ तो देख ही नहीं सकते हैं, एंड आई थिंक हम लोग इतना रन अप कर चुके हैं। सो समवेयर आई थिंक वी ऑल आर प्रिपेयर्ड इनफैक्ट कि शायद 2022 चाहे इक्विटी स्ट्रांग भी रहेगा, पर शायद उतना स्ट्रांग ना रहे जितना हमने 2020 सेकेंड हाफ और 2021 में देखा है। यानी कि आई थिंक इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 चीजें करनी जरूरी है। एक तो अपनी गलतियां सुधारने का ये बहुत अच्छा मौका है। अगर आपने कहीं ऐसी जगह पैसा डाल रखा है जहां पे आपको लगता है कि बस वो चल गया एंड यू वर नॉट श्योर कि वो चलेगा नहीं चलेगा, चाहे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज हों, बहुत सारी स्कीम्स ले रखी हैं, चाहे कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स हों, आई थिंक वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके क्लीन अप करना जरूरी है और अपने एसेट एलोकेशन को आप सेट करिए। सेकेंड उत्कर्ष, आई थिंक जो बहुत जरूरी चीज है वो है कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा रियलिस्टिक वापस लेके आए, बिकॉज आई डोंट थिंक वी कैन एक्चुअली सी अ सिमिलर, हम लोग क्या करते हैं पीछे देख के ना रिसेंसी बायस में कि सेम हो जाएगा अगले साल,
ये गलती ना करें इन्वेस्टर्स, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेस करें कि शायद हम रेंज बाउंड घूमेंगे, उतार चढ़ाव शायद चला रहेगा, कोई बहुत मेजर डाउनसाइड रिस्क नहीं दिखता है, बट आई थिंक सेम मोमेंटम मेंटेन रखना भी शायद मार्केट्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. सो आई थिंक रेंज बाउंड मूवमेंट होगी. एंड यहाँ पे मैं बोलूंगी कि अपना क्लीन अप का आई थिंक ये बहुत अच्छा टाइम है, साल की शुरुआत में करें और अपनी गोल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें. एंड ऑफ कोर्स इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट होराइजन तो लंबा ही रख के चलना है. In fact, you've shared a very interesting data point, I think, in the asset quilt or the performance of the various asset classes over the last 10 years or more. And you've seen, I think, Prableen, on several occasions where in a particular year, if equity has outperformed, or in 2 consecutive years, if equity has outperformed, then in the third year, perhaps it's taken a little bit of a backseat. But if you Yes. zoom out, and you look at a 10-year period or a 5-year period, then that average return is maintained. So let's stick with Absolutely. equity also and just try to understand, because in the examples that you have given or in the picks that you have suggested of equity mutual funds, you've given us 3 here that our viewers can consider. You've mentioned core and satellite. So Right. just want you to explain to our viewers, maybe those people that are maybe starting out in 2022, how do they have that core and satellite allocation? Core is again, because you spoke about the thali, Alex, it's the basic staple diet that we have. Core doesn't change. So core has to be your broader large cap, the simple kind of strategies in your portfolio, which I think for a beginner should be passive. So what I'm suggesting is the Edelweiss large and mid cap fund. So it's a good combination. It covers the top 250 stocks in the investment universe in India. So the top 100 are large cap and the next 150 are mid cap stocks. So it's combining those 250 and giving you an allocation. So broadly for an investor, it's covering the major investment universe that's there in India. It's a passive strategy. So you are just mimicking an index. Second, which I've given is a flexi-cap funds, wherein a fund manager has the flexibility to move in and move out based on whether small caps will do well or mid caps will do well. So instead of us doing that, the fund manager is doing it for us. And these two are core. Core means the Hindi mein jo roti, chawal, dal jo aap haroz khate hai, that is the main component. And then the satellite is the tadka, that's the achar, whatever, papad you want to add, chutney, because you can't have too much of it. Your health will go bad if you're having too much of it. So satellite is the high risk allocations, or let's say more tactical sort of calls. And what I'm suggesting here is the Hang Seng Tech Index, which is tracked by a Mirae fund. Of course, now this is this particular index, Alex, has gone down by about 35% in 2021, and we still do see a bit of regulatory risk which is there in China. But I feel because there is no presence of US technology companies in China, and China has huge allocation and ambitious plans towards building its own technology ecosystem, I think that this particular sector or index can actually do well going forward. Speaking of tadka, or speaking of things that are very, very tasty but not necessarily good for you, I think Good for health, my yes. poison is gulab jamun and ice cream. I don't know what yours Yeah. is. Even I have a sweet I'll always tooth. go for anything which is okay. प्रबलीन लखनऊ से हैं तो समझेंगे कि लखनऊ में छेना की जो मिठाइयाँ हैं बड़ी अच्छी बनती हैं, तो आप रसगुल्ला ले लीजिए, रसमलाई ले लीजिए, that is it. तो प्रबलीन आपने ना Actually, लखनऊ साइड पे मेरा ससुराल है अभी, तो currently I'm in चंडीगढ़, so I'm from चंडीगढ़. But yes, दोनों तरफ के खाने पीने का बहुत शौक है नॉर्थ इंडिया में. प्रबलीन, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही. आपने कहा कि अब ये समय है गलतियां सुधारने का, लेकिन जी. गलतियां पकड़ें कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल था. और एक और सवाल इसी में आगे बढ़ते हुए ये था कि हाउ मेनी फंड्स आर टू मेनी फंड्स, कितने रखने चाहिए, कितना मिक्स होना चाहिए, कैसे पहचानें? आई थिंक उत्कर्ष, इसकी सबसे जो पहली शुरुआत है, हम ये कर सकते हैं कि हमने कितना डुप्लीकेशन कर रखा है विद इन द सेम कैटेगरीज. सो लेट्स से क्या मैंने 4 लार्ज कैप फंड ले रखे हैं, क्या मैंने 3 मिड कैप फंड ले रखे हैं, या क्या मेरे पास 4 स्मॉल कैप है. सो एक तो आप कैटेगरी वाइज इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं कि कितने हैं पर्टिकुलर कैटेगरी में. उसके बाद जहां पे भी उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन आई थिंक 5 साल तक का है, वहां पे वो फिर स्मॉल कैप टाइप फंड्स पे थोड़ा सा सतर्क हो जाएं,
क्योंकि वहां पे हम देखते हैं कि स्मॉल कैप्स का एक डिफरेंट मूवमेंट होता है, अंडर परफॉर्मेंस रहती है कई बार, जब ब्रॉडर मार्केट्स बहुत अच्छा करती हैं तब भी। तो वहां पे उस एलोकेशन को यानी कि थोड़ा सा घटाने की जरूरत है, और पीछे रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं तो उस चीज को वो कम कर सकते हैं। सो एक तो डुप्लीकेशन को थोड़ा सा कम करें, और थोड़ा सा एलोकेशन जो ज्यादा रिस्की बेट्स हैं, अगर आप बहुत ज्यादा लार्ज कैप में बैठे हुए हैं और आपका होराइजन 15-20 साल का है, तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं मिड कैप की तरफ चलूं, मैं थोड़ा स्मॉल कैप, लार्ज कैप के लिए वो एक इंडेक्स फंड को भी चूज कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि कौन सा फंड और कौन सा तरीका, आई थिंक उत्कर्ष वो भी देख सकते हैं, पैसिव और एक्टिव का कॉम्बिनेशन बना के चले। सो जो गलतियां हैं वो मुझे लगता है थोड़ा सा एक बार पोर्टफोलियो को एनालाइज करने से हल्की फुल्की पता चल सकती हैं। एंड यूजुअली इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा मिड एंड स्मॉल कैप के स्टॉक्स में हो चाहे चाहे फंड्स में थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, तो वहां पे डेफिनेटली चेक करें। In fact, that is a good sense, and you've given a good idea as to how people can maintain an equity portfolio. I also want to, or rather, we also want to talk to you about hybrid. We want to talk to you about fixed income, but I think we should slip into a short break before we do that. Do stay with us, Prableen, and viewers do stay with us as well. We'll be back on the other side with a lot more.